Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज का लेक्चर बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी विषय के लिए है। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत के विस्तार के विषय में है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के विशेष परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना है। तो आइए हम अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इसके परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, जो कि हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण है। अलाउद्दीन खिलजी के इस लेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के विजय अभियानों के विषय में चर्चा किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजयों के विषय में। तो आइए हम उत्तर भारत के विजयों का चर्चा करते हुए यह देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य सेनापति, महत्वाकांक्षी, साम्राज्य विस्तार का स्वप्न देखने वाला शासक था, क्योंकि जो समकालीन इतिहासकार वर्णन करते हैं उससे यह पता चलता है कि उसने सिकंदर सानी यानी सिकंदर द्वितीय का उपाधि ग्रहण किया था और पूरे विश्व विजय का स्वप्न देख रहा था। और वह यह मानता था कि उसके पास भी 4 योग्य सेनापति थे, उल्लू खां, नुसरत खां, जफर खां, अलप खां, और इनके बल पे ही वह विश्व विजय कर सकता था। उसने यह योजना बनाई कि दिल्ली सल्तनत में एक प्रतिनिधि रख के वो विश्व विजय पर निकल जाए, लेकिन उसके एक मित्र अलाउल मुल्क, कहीं कहीं इसका नाम अताउल मुल्क भी मिलता है, ने उसे यह राय दिया कि ऐसा न करें। तो उसके प्रेरणा से उसने विश्व विजय की भावना तो त्याग दी, लेकिन अपने भारत विजय के अभियान में लग गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत का विजय अभियान था, वह प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने की नीति पे अग्रसरित था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के राज्यों का विजय करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक इसके विपरीत दक्षिण भारत का विजय करके वह उन्हीं राजाओं को दे दिया जिस वंश का वहाँ शासन था, और उनसे एक वार्षिक कर की स्वीकृति ले ली। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर भारत के विजयों में ठीक उसके विपरीत था और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर विजय अभियानों के लिए उल्लू खां, नुसरत खां इत्यादि सूबेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम गुजरात अभियान पे निकला। इसके लिए उसने 1297 ईस्वी में उल्लू खां को आदेशित किया, जो कि सिंध में उस समय था, और वह जैसलमेर जीतते हुए गुजरात की तरफ निकला और दिल्ली से नुसरत खां को आदेश दिया कि गुजरात पे आक्रमण किया जाए। इस समय गुजरात का जो शासक था बघेल राजपूत राय कर्ण सिंह द्वितीय था। वह अहमदाबाद में उसके उल्लू खां से मुठभेड़ हुई और युद्ध में वह पराजित हुआ और अपने पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी
के शासक के वहाँ शरण ले लिया। इस समय ही नुसरत खां और उलुग खां दोनों मिलकर सूरत, खंभात, अनिलवाड़ जो कि गुजरात की राजधानी थी उसका भी विजय कर लिए और लूटपाट मचाते हुए संपूर्ण परिक्षेत्र में आक्रमण को लागू किए। यह अभियान सफल रहा। इससे अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार भी हुआ और बहुत सारे धन सामग्री भी उसे प्राप्त हुआ। अब देखते हैं इस अभियान के पीछे क्या कारण थे, इस अभियान के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के क्या उद्देश्य थे। तो जो समकालीन इतिहासकारों का वर्णन है उसके आधार पे यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के आर्थिक और सामरिक महत्व के कारण ही उस पर आक्रमण किया था। गुजरात एक समुद्र से सटा हुआ बंदरगाह राज्य था। यहाँ से ईरान, अरब देशों या मध्य एशिया के देशों, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार हुआ करता था और इसके कारण यह बहुत ही समृद्ध था। ठीक इसी तरह अपने अभियानों के लिए यह एक सामरिक महत्व का स्थान भी उसे दिखता था। फलतः वह आक्रमण किया और इस पर विजय प्राप्त किया। गुजरात के अभियान में ही खंभात से नुसरत खां को एक हिंदू हिजड़ा मिला जिसका नाम मलिक काफूर रखा गया। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी कहलाता था। और हम देखते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए बाद के जो दक्षिण भारत के अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दूसरे विजय अभियान रणथंभौर अभियान की। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को रणथंभौर अभियान के लिए भेजा। रणथंभौर का शासक हमीर देव था। हमीर देव उलुग खां और नुसरत खां से जमकर संघर्ष किया और इस संघर्ष में नुसरत खां की मृत्यु हुई और उलुग खां पराजित हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंभौर अभियान का नेतृत्व संभालता है और हमीर देव के एक मंत्री रणमल को अपने पक्ष में करके छल बल से रणथंभौर का किला जीत लेता है। राजा हमीर देव युद्ध करते हुए मारा जाता है और उस राजपूत रानियां जौहर कर लेती हैं, जैसा कि इतिहासकार अमीर खुसरो बताता है। इतिहासकार अमीर खुसरो अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों का बृहद व्याख्या किया है। अब रणथंभौर अभियान के उद्देश्य को देखते हैं तो जो समकालीन इतिहास कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो 9 मुसलमान थे जिनसे अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी थी उनको राजा हमीर देव ने शरण दे रखा था और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी इन पे आक्रमण किया। लेकिन रणथंभौर किले की मजबूती, इस परिक्षेत्र का सामरिक आर्थिक महत्व भी कारण रहे होंगे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया और इसे विजित कर लिया। फिर एक अन्य अभियान था चित्तौड़ का अभियान। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यहाँ का शासक गुहिलौत वंश का राजपूत राजा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के विषय में यह
बहुत सारे समकालीन इतिहासकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। उसी में एक इतिहासकार जिसने अपने काव्य ग्रंथ पद्मावत में 1540 ईस्वी में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी या पद्मावती से बहुत ही प्रभावित था और वह उसे विवाह करना चाहता था। इसी हेतु उसने आक्रमण किया। वह इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के इस वर्णन को देखते हैं तो ये एक साहित्यिक सत्य हो सकता है, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य है वह चित्तौड़ का आर्थिक, सामरिक और दिल्ली से इसकी निकटता थी और इस राजपूताने में अगर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित होता तो अन्य राजपूत शासक पे आसानी से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था और साम्राज्य, उत्तर भारत का जो साम्राज्य था वो समृद्ध हो सकता था। इन्हीं कारणों से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आक्रमण किया और इस अभियान में भी सफल रहा। अब एक दूसरा अभियान, मालवा का अभियान हम देखते हैं। इस अभियान के लिए आइन उल मुल्क जो मुल्तान का सूबेदार था उसको नियुक्त किया गया। मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव आइन उल मुल्क से युद्ध किया लेकिन हार गया और आइन उल मुल्क मालवा के विजय के बाद धार, चंदेरी, उज्जैन इत्यादि पर विजय प्राप्त करके इन विजित क्षेत्रों का प्रतिनिधि भी बन गया, क्योंकि अलाउद्दीन ने इस क्षेत्रों पे इसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। फिर एक अन्य अभियान हम देखते हैं तो वह है सिवाना का अभियान, जो कि 1307-8 ईस्वी में परमार वंश के राजपूत शासक शीतल देव के विरुद्ध था। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का विजय हुआ और वह यहाँ कमालुद्दीन कुर्ब को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। जो अलाउद्दीन का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था वह था जालौर का अभियान। यहाँ का शासक कान्हदेव या कृष्णदेव था। यह अलाउद्दीन के सेना से युद्ध किया और एक बार तो विजित रहा, लेकिन फिर दोबारा हार गया और इसे अपना साम्राज्य खो देना पड़ा, अपना राज्य खो देना पड़ा। यहाँ एक इतिहासकारों ने एक जो तथ्य दिया है वह यह है कि अलाउद्दीन अपने एक दासी से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहनी, और उस दासी का नाम था गुलबहिस्त। गुलबहिस्त दासी से उत्पन्न पुत्र मलिक शाहीन को इस अभियान के लिए सर्वप्रथम भेजा और इसमें माता और पुत्र दोनों गए। माता का देहांत हो गया बुखार इत्यादि के कारण और मलिक शाहीन हार गया। तो फिर दोबारा कमालुद्दीन को इस अभियान में भेजा गया और वह इस क्षेत्र को विजित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के राज्यों को बहुत ही आसानी से अपने सूबेदारों और योग्य सेनापतियों के माध्यम से विजित कर लिया और इन विजय अभियान के पीछे उसके सामरिक, सैनिक और प्रबंधकीय क्षमता देखने को मिलती है। और फिर इसी समय हमको एक जौहर प्रथा, जो कि राजपूत रानियां अपने पति के युद्ध भूमि में मारे जाने के कारण स्वयं जौहर कर लेती थी और आत्मदाह कर देती थी। इस तरह की प्रथा का वर्णन अमीर खुसरो, तत्कालीन जो समकालीन इतिहासकार था अमीर खुसरो, वर्णित किया है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के राज्यों को विजित किया और उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया और उसका उत्तर भारत का विजय अभियान पूर्ण हुआ। और इसी के साथ उत्तर भारत का जो अलाउद्दीन का विजय अभियान है पूर्ण हुआ। जय हिंद, जय भारत।